हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको दिखाएंगे और इसी के रिलेटेड ही 2025 में जो मैथ का पेपर होगा गणित का, उसमें कुछ सवाल इसमें से पूछे भी जा सकते हैं और ये ग्रांटेड है मेरा। तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो यह खंड अ है जो दो भाग में होता है। एक खंड ख है जो दो भाग में होता है, उसमें एक ऑब्जेक्टिव होता है, बहुविकल्पी होता है। तो इस प्रश्न को आपको दिखाएंगे। तो देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न में बहुविकल्पी पूछा जाता है कि पहला, एक द्विघात पद के अधिक से अधिक शून्यांकों की संख्या होगी। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है 4, 3, 2, 1। तो इसको आपको हल करना है। और संख्या 2 इसमें पूछा गया कि संख्या 140 का अभाज्य गुणाखंड होगा। तो आपको सॉल्व कर कर इसे करना होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। तो इसमें पूछा है तीसरा कि भाज्य, भाजक और भागफल एवं शेषफल में संबंध होगा। तो आप इसमें से कोई भी सही होगा, आप उसको ट्रिक जरूर करिएगा। और चौथा है रैखिक समीकरण x + 2y + 5 = 0 तथा -3x - 6y + 1 = 0 के युग्म का हल होगा। इसमें से आपको जो भी सही उत्तर लगे आप उसको ट्रिक लगाएगा। तो अगला देखते हैं, पांचवा में देख लेते हैं। समांतर श्रेणी -5, -1 और 3, 7 का सर्व अंतर होगा। तो इसमें जो भी सही होगा ट्रिक लगाना है। द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 का विभक्तर पूछा इसमें। और सातवां में दो बिंदु 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी पूछा है। आठवां प्रश्न पूछा है यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m = 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान होगा। इसमें m का मान निकालना है और इसको उमार पर भरना है। 9 नंबर, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी। तो इसमें जो भी सही होगा आप उसको उमार पर जरूर भरिएगा। और 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। इसमें वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता दिया है। तो इसमें माध्य आपको ज्ञात करना है। 11वां क्वेश्चन है sin 27 थीटा और बाटा में cos 63 थीटा का मान होगा। तो इसको भी आप हल जरूर करिएगा। और 12वां क्वेश्चन है यदि cos a, इसको ऐसे ही हल करना होता है। अब इसके बाद वर्णनात्मक प्रश्न को देखेंगे। अब खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न को पूछता है 21 सभी भाग हल कीजिए। यानी कि एक घन का आयतन 1331 सेमी क्यूब है, इसकी प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए जो 2 नंबर का है। और ख यदि द्विघात समीकरण x² + 3x - p = 0 का एक मूल 2 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। ग नंबर, यदि cos थीटा = 15/17 हो तो sin थीटा का मान पूछा है। घ नंबर, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का मध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया होता है, बारंबारता दिया होता है और इसका आपको मध्य ज्ञात करना होता है। ड नंबर, बिंदु -3,10 और 5,4 को मिलाने वाला रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। 4 नंबर, यदि बिंदुओं में
-1, -3 तथा x, 9 के बीच की दूरी का 13 मात्रक है तो x के मान ज्ञात कीजिए। और 22 नंबर, किन्हीं 5 भागों को हल कीजिए। इसमें 5 भाग को हल करने का कहा है। क नंबर में 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का गुणनफल 290 हो। और ख नंबर, सिद्ध कीजिए कि 2 सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। और ग नंबर में चित्र में यदि LM समानांतर CB और LN समानांतर CD हो तो सिद्ध कीजिए कि AM BM बराबर AN बटा में DN है। इसको सिद्ध करना है। और घ नंबर, द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ढ नंबर में पूछा निम्नलिखित बारंबारता सारणी के माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया होता है, बारंबारता दिया होता है। च को देखेंगे, एक थैले में 5 लाल गेंद और कुछ नीले गेंदे हैं। यदि इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगुनी हो तो थैले में नीली गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तेईस नंबर पूछा है कि 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योग 157 मीटर स्क्वायर है। यदि इनके मापों का योग 68 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजा ज्ञात कीजिए। अथवा करके पूछता है, एक नाव की गति शांत जल में 18 किमी पर घंटा है। वह 24 किमी धारा के विरुद्ध जाने में और 24 किमी धारा की दिशा में आने में 1 घंटा अधिक समय लेते। तो इसमें धारा की चाल ज्ञात करना है, यही पूछा है। तो 24 नंबर, एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति का शिखर का उन्नयन कोण 60 है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अथवा करके पूछा है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने ऊंचाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 और 30 अंश है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। 25 नंबर में पूछा है, एक जूस बेचने वाले अपने ग्राहकों को दी गई आकृति में दर्शाए गए गिलासों से जूस देता था। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेमी था, परंतु गिलास के नीचे आधार तली में एक उभरा हुआ अर्धगोला था जिससे गिलासों की धारिता कम हो जाती थी। यदि गिलास की ऊंचाई 10 सेमी थी तो गिलास की आभासी धारिता एवं वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर पाई का मान दिया है और इसका उपयोग करना है। अथवा करके पूछा है, रशीद को अपने जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लट्टू मिला जिस पर रंग नहीं किया गया था। वह इस पर अपने मोमिया रंगों से रंगना चाहता था। यह लट्टू एक शंकु के आकार का है जिसके ऊपर अर्धगोला आरोपित है। लट्टू की पूरी ऊंचाई 5 सेमी है और इसका व्यास 3.5 सेमी है जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। देखिए चित्र है और इसी के आधार पर प्रश्न किया गया। रशीद द्वारा रंगे जाने वाले क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई का मान 22/7 लेने को कहा है। इतना ही प्रश्न पूछा है। आप इसको हल जरूर करिएगा और नहीं आएगा तो हमसे ज़रूर कमेंट करिएगा, हम इसको ज़रूर सॉल्व करेंगे।